हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेते हैं। रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस: एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैड प्लस बीन। जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड लिखी होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा होगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट उठकर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और न्यू हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट जो है वह हमेशा बाई के साथ लिखा जाता है। तो बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। फिर यदि निगेटिव बनाना हो तो आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस निगेटिव दिया होगा तो निगेटिव पैसिव वॉइस बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप निगेटिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चली जाती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। निगेटिव बनाएंगे तो इसके दो पार्ट है, हैड और बीन। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट बीन लिखेंगे, हैड नॉट बीन। तो सब ये ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हैड नॉट और बीन। जैसे हैड बीन है तो इसको क्या हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएंगे, हैड नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले लिखा होगा एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप हैड पहले लिख लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर इसके बाद बीन। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखिएगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। आप यदि मेरे इस वीडियो में नए हैं तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जहां से मैंने स्टार्ट किया है। एक एक क्रम से मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। इनमें तो केवल हमने सेंटेंस, ये थोड़े थोड़े आपको रूल्स बता रहे हैं, उसमें आपको एक प्रॉपर वीडियो में मैंने पूरी नियमावली बताई है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख लें। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से वो सीखते जाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। देखिए अब यदि सिंपल वाक्य बनाना है, सिंपल वाक्य बनाना है तो देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है राज हैड ब्रॉट ए फ्लावर, तो पहले आप ए फ्लावर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ए फ्लावर, फिर हैड बीन, न्यू हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी रहती है तो वैसे ही आप नोट कर दें, ब्रॉट। फिर सब्जेक्ट जो है बाई के साथ, तो राज लिखा हुआ है तो बाई राज। राज हैड ब्रॉट फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स, अब यहाँ पर फ्लावर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन लगेगा। तो फ्लावर्स हैड बीन ब्रॉट बाई राज। अमर हैड ब्रोकन ए प्रॉमिस, तो यहाँ पर ए प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है तो ए प्रॉमिस लिख देंगे, फिर हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी लिखी है तो ब्रोकन बाई अमर। अमर हैड ब्रोकन प्रोमिसेस, तो यहाँ पर बहुवचन है तो प्रोमिसेस हैड बीन ब्रोकन बाई अमर। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी में हैड बीन ही लगेगा। अब आई हैड संग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग लिखेंगे पहले, इसके बाद आपका हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है तो संग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही तीनों में, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर में हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी मिलेगी।
तो यहाँ पर आपको संग ही लिख देना है। फिर आई का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, मी, आई का मी, तो बाई मी। फिर आई हैड संग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स है प्लूरल बन गया, तो सॉन्ग्स के साथ चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उनके साथ आपको हैड बीन ही यूज करना है, हैड बीन। फिर संग वर्ब जो है संग, फिर आई मी बन जाएगा तो बाई मी। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आपने सीख ही लिया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेगेटिव भी देख ले। अगर जैसे यही वाक्य अगर आपका, इसी में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यही वाक्य यदि आपके नेगेटिव हो जाए, यही वाक्य यदि आपके नेगेटिव हो जाए तो कैसे करेंगे आप। यदि यही वाक्य आपके नेगेटिव हो जाए तो कैसे करेंगे। जैसे राज हैड नॉट ब्रॉट ए फ्लावर, तब कैसे करेंगे, सिंपल सा है, नॉट लगाना है तो कैसे, ए फ्लावर हैड नॉट बीच में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन ब्रॉट बाई राज। राज हैड ब्रॉट फ्लावर्स, तो फ्लावर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट बाई राज। अमर हैड ब्रोकन ए प्रॉमिस, तो ए प्रॉमिस हैड के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हैड के बाद नॉट बीन ब्रोकन बाई अमर। अमर हैड ब्रोकन प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस हैड नॉट बीन ब्रोकन बाई अमर। इसी तरह आई हैड संग ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग हैड नॉट, जैसे अगर ये लिखा है आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाई मी। आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स हैड नॉट बीन संग बाई मी, निगेटिव बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंस जानते हैं। इंट्रोगेटिव, कि यदि इंट्रोगेटिव में आपको दिया गया हो तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जानते हैं उसके लिए। तो देखिए आपको वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में, हैड ही डन हिज होमवर्क, ठीक है, यह आपका इंट्रोगेटिव है। तो याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव चालू है, तो इंट्रोगेटिव भी यहाँ पर पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, तो हैड लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क ये आप लिख लिए, हिज होमवर्क। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर इसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, तो बाई ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। अगला है हैड यू ड्रावन दिस पेंटिंग, तो दिस पेंटिंग ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा हैड, क्योंकि इसके लिए तो हैड बीन ही लगना है, तो हैड दिस पेंटिंग बीन ड्रावन और बाई यू का यू ही रहता है। हैड सी कॉल्ड मी, तो मी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से इंट्रोगेटिव ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड वाले से, तो क्वेश्चन वर्ड वाले से ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से है अगर तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैड से ही बनेगा। आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का मी का आई, मी का क्या हो जाएगा आई, मी का आई हो जाएगा, तो हैड आई। फिर इसके बाद बीन, ठीक है ना, और कॉल्ड बाई, सी का हो जाएगा हर। अगला है हैड दे प्लेड चेस हियर, तो यहाँ पर आपको हैड से चालू है तो हैड से ही चालू करिएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा चेस, ऑब्जेक्ट क्या है चेस, बीन प्लेड हियर, यही शब्द हियर, ठीक है, और बाई दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह मैंने आपको सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताए हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड आपका नोट होता चला जाता है, शुरुआत में आ जाता है। जैसा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो यहाँ पास आपके शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, एक्टिव में भी रहेंगे और वही पैसिव वॉइस में रहेंगे, बाकी सब उसी प्रकार आपको नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखा होगा। और अगर आपने वीडियो देखे, पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक
लाइक करने में आप बहुत सोचते हैं, समझते हैं। केवल इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। आपके एक लाइक से हमें कुछ ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल एक मनोबल मिलता है कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। थैंक यू।